हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में हमारा फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन उसको हम लोग पढ़े रहे थे और जिसमें कि हमने आपको जो हमारा लास्ट टॉपिक था वह था रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। तो बच्चों हमने आप लोगों को फिलोसफी में पढ़ाया अभी तक कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोसफी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन और फिलोसफी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी। तो आज से बच्चों हम जो है आपके इंडियन स्कूल्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि अब हम उन स्कूल्स को पढ़ेंगे दर्शन को समझने के बाद कि कौन कौन से हमारे इंडियन स्कूल्स हैं और कौन कौन से हमारे वेस्टर्न स्कूल्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और देखेंगे कि बच्चों हमने फिलोसफी को पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि किसी भी दर्शन को जानने के लिए हमें उस दर्शन की मीमांसाओं को जानना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने आपको पढ़ाया था ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, जिसमें कि हमने आपको अध्ययन कराया था कि what is the meaning of metaphysics and what is the meaning of आपका epistemology and what is the meaning of axiology, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि इन मीमांसाओं के अंदर हम किसी भी दर्शन का गूढ़ अध्ययन कर सकते हैं। अब आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है कि जो चीज़ें हमने पिछले दर्शन को जानने के लिए हमने पढ़ी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दर्शन, ठीक है, कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ दर्शन, ठीक है। तो अब वो सारी चीजें आपको इन फिलोसफी के, चाहे वो इंडियन फिलोसफी हो चाहे वेस्टर्न फिलोसफी हो, उनके स्कूल्स को जानने के लिए, यानी कि भारतीय दर्शन के दर्शन को जानने के लिए, वेस्टर्न फिलोसफी यानी कि पाश्चात्य दर्शन के दर्शन को जानने के लिए पिछला जो हमने आपको पढ़ाया दर्शन उसको अप्लाई करके अब आपको पढ़ना होगा। तो आइए आज से हम आपका इंडियन फिलोसफी का जो फर्स्ट स्कूल है वह है वेदांत, उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि हमारा आज का टॉपिक है वेदांत दर्शन, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं वेदांत स्कूल। तो आपके जो सिलेबस में है वे 4 प्रकार के स्कूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है वेदांत, फिर है जैन, फिर है बौद्ध और उसके बाद लास्ट में आएगा इस्लाम, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के स्कूल्स आपको इंडियन फिलोसफी में पढ़ने हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट स्कूल वेदांत दर्शन, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है ये वेदांत दर्शन। तो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे इसको, थोड़ा ध्यान देंगे और अप्लाई करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वेदांत दर्शन। बच्चों ये जो वेदांत शब्द है ये 2 शब्दों से मिलके बना है। वेदांत 2 शब्दों से मिलके बना है, वेद और अंत, ठीक। अंत किसका? एंड ऑफ वेदास, ठीक, यानी कि वेदों का अंत, ठीक, वेदों का अंत। अब ये क्या है कि वेदों का अंत, पर वो वेद है क्या? वो वेद हमारे हैं कौन कौन से? तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा वेद है वह है हमारा ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा सामवेद। क्या आता है? सामवेद, ठीक। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा यजुर्वेद। क्या आता है? यजुर्वेद। फिर आता है हमारा अथर्ववेद। क्या आता है? अथर्ववेद, ठीक। तो एंड ऑफ वेद यानी कि एंड ऑफ वेदास में हम देखेंगे कि इन 4 वेदों का अंत, जहां से इन 4 वेदों का अंत होता है वहीं से हमारा वेदांत दर्शन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इन चारों वेदों के दर्शन के अंत के बाद हमारा वेदांत दर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इस वेदांत दर्शन को जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके जो है प्रीवियस पीरियड में जाना पड़ेगा
और प्रीवियस पीरियड में हम देखेंगे वैदिक दर्शन को, जहाँ पर ये वेद जो है मुख्य रूप यानी कि मुख्य स्थान या सर्वोच्च स्थान धारण किए हुए थे। क्या इनका कॉन्सेप्ट था। जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब हम वेदांत दर्शन नहीं समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम इसके पिछला मिडिवल पीरियड में जाते हैं और हम देखते हैं कि वैदिक पीरियड में जाते हैं और देखते हैं कि वैदिक पीरियड को देखने से या वैदिक दर्शन को जानने से हम इस वेदांत दर्शन को जानने में हमें आसानी होगी। तो आइए देखते हैं थोड़ा पहले वैदिक दर्शन को। बच्चों आप लोग साथ साथ में उतारते हुए चलो, समझते हुए चलो, लिखते हुए चलो, ठीक है। तो देखते हैं हम पहले वैदिक दर्शन को। वैदिक दर्शन, ठीक। वैदिक दर्शन में क्या था, वेदों का अध्ययन किया जाता था, ठीक है। तो वो हमारे वैदिक वेद कौन कौन से थे। पहला वेद था हमारा ऋग्वेद। कौन सा था, ऋग्वेद। वही चीजें मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ। दूसरा था हमारा सामवेद, ठीक। तीसरा था हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद। और चौथा था हमारा अथर्ववेद, ठीक है। तो बच्चों ये चारों हमारे वेद थे। अब ये वेद हैं क्या, ये वेद हैं क्या, तो थोड़ा सा इसको जानेंगे वेद के बारे में कि ये है सोर्सेस ऑफ नॉलेज ऑफ हिंदुइज्म रिलीजन, यानी कि हिंदू धर्म को जानने का ये स्रोत है। हिंदू धर्म को जानने का स्रोत कौन से है, ये चार वेद। इन चार वेदों में हमारी हिंदू धर्म का पूर्ण संस्कार, पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे जैसे कि अगर हमें इस्लाम दर्शन को जानना हो या मुस्लिम धर्म को जानना हो तो हम किसका अध्ययन करेंगे, हम कुरान को पढ़ेंगे। हम कुरान को पढ़ के जानेंगे कि मुस्लिम धर्म में क्या क्या चीजें हैं। फिर अगर हमें ईसाई धर्म को पढ़ना हो तो हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे बाइबल के बारे में। बाइबल से हम जानेंगे कि क्या है ये जो ईसाई धर्म है, क्या इसके संस्कार हैं, क्या इसके कर्मकांड हैं। हम इन सभी विषयों की चर्चा जब करेंगे, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे, तो हम बाइबल ग्रंथ उठाएंगे और हम बाइबल ग्रंथ के सहारे से हम क्रिश्चियंस धर्म को, ईसाई धर्म को पहचान लेंगे, जान लेंगे, उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा सोर्सेस ऑफ नॉलेज है हिंदू धर्म को जानने का। कहा जाता है कि किसी भी धर्म को जानना हो तो पहले हमें उसके धर्म साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं ये हमारा धर्म साहित्य है। तो ये जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये हमारे चार वेद हैं। ये चारों वेद जो है बड़े ही प्रामाणिक हैं और इससे ही हम जानते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, ठीक है। ये वेदों का विस्तार, ये वेद इतने बड़े हैं कि बहुत सारे पार्ट्स में बटे हुए हैं। ये वेद इतने बड़े हैं कि ये बहुत सारे पार्ट्स में बटे हुए हैं। तो जैसे कि इसका एक पार्ट है हमारा, उसको कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं, संहिता। और इन्हीं का एक पार्ट है ब्राह्मण। क्या है, ब्राह्मण। और इसी का एक पार्ट है उपनिषद। क्या, उपनिषद। और इसी उपनिषद को ही हम वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदांत, ठीक। इसी उपनिषद को ही हम वेदांत कहते हैं, ठीक। अब ये जो हमारा ऋग्वेद है, ये जो ऋग्वेद है ये हमारा सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। और इस वेद में क्या है, मंत्र है, प्रेयर है। मंत्रों का
उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे पाठ हो गए और ये वेद बहुत बड़े हैं। इसके कुछ जो मुख्य पाठ है वो संहिता है, ब्राह्मण है, उपनिषद है। ठीक, अब इस ऋग्वेद में क्या था? इस ऋग्वेद में था मंत्र। क्या थे? मंत्र, जिसको हम कह सकते हैं प्रेयर, गॉड के लिए प्रेयर। ठीक, अब ये जो पाठ है, ये जो हमारा पाठ है, ये पोएट्री का पाठ है। मंत्रों का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। तो संहिता हमारा क्या हो गया? ये संहिता जो है ये हमारा पोएट्री का पाठ हो गया। ठीक, पोएट्री का पाठ हो। कैसे? पोएट्री का पाठ कैसे हो गया? कि जब हम मंत्रों का गा गा कर उच्चारण करते हैं, जब हम मंत्रों का गा गा कर उच्चारण करते हैं, तो जो संहिता है, इस संहिता में उन मंत्रों के बारे में बताया गया है। कौन से मंत्र? जो मंत्र हमारे पोएट्री फॉर्म में है, गद्य पद में है। तो संहिता में क्या है? ये ऋग्वेद के जो हमारे मंत्र हैं, जो लय मंत्र हैं, जो गाए जाते हैं, जो पोएट्री फॉर्म में हैं, वे उपलब्ध हैं। यानी कि संहिता में हम मंत्रों के जो लयबद्ध गय पद हैं, जो गय मंत्र हैं, उनका अध्ययन करते हैं। ठीक, अब इसी पोएट्री को मतलब इन्हीं मंत्रों को हम जब प्रोस की फॉर्म में पढ़ेंगे, एक प्रोस के फॉर्म में यानी कि स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो वे फॉर्म यानी कि जो प्रोज है, ठीक, वो हमारा ब्राह्मण में लिखा गया है। यानी कि जो ऋग्वेद का जो लेखन कार्य है, जो गद्य कार्य है, वे हमारा ब्राह्मण का लिखा गया है। ब्राह्मण में हम उसे पढ़ते हैं। तो ब्राह्मण में किस चीज का उल्लेख है? इन ऋग्वेद के मंत्रों का जब हम गद्य के रूप में पढ़ना हो तो उसे हम ब्राह्मण में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोस है, इनका ही लास्ट भाग क्या कहलाता है? वह कहलाता है अर्नयक। क्या कहलाता है? अर्नयक। ठीक, और ये जो अर्नयक है, ये कहाँ लिखे जाते हैं? ये हमारे फॉरेस्ट में लिखे जाते हैं, जंगलों में लिखे जाते हैं। ठीक, ये अर्नयक कहाँ लिखे जाते हैं? फॉरेस्ट में लिखे जाते हैं, जंगलों में लिखे जाते हैं। ठीक, अब देखेंगे हम इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है वह है उपनिषद। ठीक, तो उपनिषद में क्या है कि इसमें इन चारों वेदों की आइडियोलॉजी है। ठीक है, चारों वेदों का इसमें सार है, यानी कि आइडियोलॉजी ऑफ वेद, आइडियोलॉजी ऑफ वेदास। ठीक, हमने क्या पढ़ा कि ये जो हमारे चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये इनका जो वर्णन विस्तार है ये बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा है। और ये जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये कई भागों में बटा है। उसका जो मेन भाग है संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता में क्या है? मंत्रों को हम गय पद में पढ़ते हैं। ब्राह्मण में हम मंत्रों को हम गद्य के रूप में पढ़ते हैं। और इन्हीं गद्य का जो लास्ट वाला भाग होता है वे क्या कहलाता है? अर्नयक कहलाता है। और ये अर्नयक कहाँ लिखे जाते थे? ये फॉरेस्ट में यानी जंगल में लिखे जाते थे। और उपनिषदों में किसका उल्लेख है? तो उपनिषदों में हमारा इन चारों दर्शन की आइडियोलॉजी है, यानी कि इन चारों दर्शन का सार है। ठीक है, तो ये तो था हमारा वैदिक दर्शन का कॉन्सेप्ट कि वेद किस प्रकार से वहां पे यूज होते थे और क्या इसका कॉन्सेप्ट था। तो अब बात आती है कि इस ऋग्वेद में तो हमने देख लिया कि क्या था। इसमें ऋग्वेद में हमने देखा कि मंत्र थे। क्या थे? मंत्र। ऋग्वेद में क्या लिखा जाता था? मंत्र पाया जाता था। और सामवेद क्या था? सामवेद, तो सामवेद में इन्हीं मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाए, तो ये जो सामवेद में टोटल संगीत के बारे में बताया गया है
यानी कि जो हमारा इंडियन म्यूजिक है उसका ओरिजिन पार्ट कौन सा है वो कहाँ से ओरिजिन होता है, तो वह होता है हमारा सामवेद से। ठीक है। और यजुर्वेद में क्या है, इसमें तो हो गया म्यूजिक, ठीक है। और यजुर्वेद में क्या है, हमारे रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स। यजुर्वेद में रिचुअल्स पाए जाते हैं कि यानी कि हमारे संस्कार कौन से हैं, हमारे धार्मिक कर्म कांड कौन से हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारी रीति रिवाज क्या हैं। तो हम इसमें रिचुअल्स की बात करते हैं कि रिचुअल्स के को हम जानना हो तो हम वो यजुर्वेद में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में है ब्लैक आर्ट। क्या है, ब्लैक आर्ट मतलब, ब्लैक आर्ट मतलब जादू टोना। क्या है, ट्रुथ, और क्या है, मिस ट्रुथ। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है इसमें है स्पिरिचुअलिटी वर्ड, स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल वर्ड। ठीक। क्या है, हमारे अथर्ववेद में ब्लैक आर्ट है, ट्रुथ है, मिस ट्रुथ है, स्पिरिचुअल वर्ड है। यानी कि हम देखें कि जादू टोना क्या है, यही लोक परलोक क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, स्पिरिचुअल वर्ड यानी कि पारलौकिक आध्यात्मिक देश कैसा है, आध्यात्मिक संसार कैसा है, तो उसको हमें जानना होगा, तो हम अथर्ववेद से जानेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि वैदिक दर्शन में जब वेदों का जो स्थान था वो क्यों था, तो उसमें ये सारी चीजें थी, और वो कितने पार्ट्स में बटा था, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अब वैदिक दर्शन के कॉन्सेप्ट की। ये तो था कॉन्सेप्ट कि वो वेदों पे किस प्रकार से निर्भर थे। अब मैं इसको इरेज करती हूँ, जल्दी से आप इसको बना लीजिए। ठीक है। वैदिक दर्शन क्या कहता है, वैदिक दर्शन कहता है कि ये जो सृष्टि है, वैदिक दर्शन कहता है कि ये जो सृष्टि है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है ब्रह्म से, ब्रह्म से। ठीक। और ये ब्रह्म अकेला नहीं है, ठीक, इसके साथ एक ब्रह्म और है। ठीक, एक ब्रह्म और है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रह्म और ये हो गया हमारा सेकंड ब्रह्म। ठीक। वैदिक का कॉन्सेप्ट बता रही हूं मैं आपको। वैदिक कहता है कि ये जो सृष्टि है इसका ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो वो ब्रह्म से हुआ है। और ब्रह्म दो फॉर्म में है, एक है हमारा फर्स्ट ब्रह्म और दूसरा है हमारा सेकंड ब्रह्म। तो फर्स्ट ब्रह्म को क्या कहा गया है, फर्स्ट ब्रह्म को कहा गया है कि गॉड। क्या कहा गया है, गॉड। और सेकंड ब्रह्म को कहा गया है सोल। ठीक। फर्स्ट ब्रह्म है हमारी गॉड, सेकंड ब्रह्म है हमारा सोल। ठीक, गॉड और सोल। ये जो सोल है ये इसी ब्रह्म का एक अंश है। तो ये जो ब्रह्म है ये अलग नहीं है, ये जो ब्रह्म है ये अलग नहीं है, ये एक ही है, एक ही है। जब ये एक है तो ये दोनों अलग कैसे हो सकते हैं, लेकिन इसके हम कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि ऐसे कि ये जो सोल है, ये जो आत्मा है, क्या है ये जीवात्मा है, जीवात्मा है। और गॉड क्या है, ये परमात्मा है। ठीक। और ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ब्रह्म है। ठीक। और होता क्या है कि ये जो जीवात्मा है, ये जो जीवात्मा है ये इस ब्रह्म से निकली, यानी कि ये जो सोल है इस परमात्मा से निकली, और परमात्मा भी क्या है, वो ब्रह्म ही तो है। तो ये जो जीवात्मा है इस ब्रह्म से निकली और कहाँ लीन हो जाएगी, वे इसी ब्रह्म में लीन हो जाएगी। यानी कि उसका जो अंत है इस जीवात्मा का, वो अंत है ये ब्रह्म।
इस ब्रह्म में ही वो लीन हो जाएगी, इसलिए दोनों अलग नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया अद्वैतवाद। क्या कहा गया? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या है? एक दर्शन ही तो है। और अद्वैतवाद का मतलब है कि इन दोनों में अंतर नहीं है, यानी कि अद्वैतवाद कोई दूसरा नहीं है, ये एक ही है, कोई दूसरा नहीं है, ये एक ही है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा वैदिक दर्शन का। तो वैदिक दर्शन क्या कह रहा था कि इस सृष्टि का जो ऑर्गेनिक है, ऑरिजिन है, वो है हमारा ब्रह्म। और ब्रह्म दो फॉर्म में था, फर्स्ट ब्रह्म और सेकंड ब्रह्म। फर्स्ट ब्रह्म था हमारा गॉड और सेकंड ब्रह्म था सोल। ये सोल क्या होती है? इसी ब्रह्म में लीन हो जाती है, इसी को कहा जाता है अद्वैतवाद दर्शन। ठीक, आई थिंक अब आप लोगों को वैदिक दर्शन समझ में आया होगा। इसी पैटर्न पर ही हमारे वेदांत दर्शन का जन्म होता है, इसी पैटर्न पे ही हमारा वेदांत दर्शन का जन्म होता है, जो कि हमने अभी वैदिक दर्शन को समझाया, वेदांत दर्शन को जानने के लिए कि वैदिक दर्शन क्या होता था, वेदों को जाना जाता था। और वैदिक दर्शन किसका कॉन्सेप्ट लेकर चलता था? इस ब्रह्म का कॉन्सेप्ट लेकर चलता था। तो इसी कॉन्सेप्ट की बात करता है हमारा वेदांत दर्शन। आइए देख लेते हैं उसको भी। वेदांत भी क्या कहता है? वेदांत भी ये कहता है कि इस सृष्टि का जो ऑरिजिन है वह है ब्रह्म। अब ब्रह्म से ही क्या निकली है? सोल। क्या निकली है? आत्मा, जीवात्मा। और ये एक दिन कहाँ चली जाएगी? ये लौट के इस ब्रह्म में ही पहुंच जाएगी। तो इसका जो सार है ये पूरा वैदिक की तरह ही है। ठीक है, अब देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि जैसे कि ये सन है, क्या है ये हमारा सन है। ठीक, अब ये जो सन है इसके पास क्या आ गए हैं? इसके पास ये काले घेरे बादल आ गए हैं। क्या आ गए हैं? ये काले घेरे बादल आ गए। अब इन बादलों ने क्या किया है? इन बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, ये सूर्य को ढक लिया है। तो ये जो है क्लाउड्स है, हमारे क्लाउड्स है। ठीक, और ये हमारा सन है। क्या है ये? इसको हम कहेंगे सन। ठीक, अगर हम यहाँ पे सन को कह दें ब्रह्म, क्या कह दें? ब्रह्म। ठीक, सन को हमने कहा ब्रह्म। अब क्या होगा कि ये जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म को ही तो जानना हमारा धर्म है, हमारे जीवन का उद्देश्य है। भारतीय दर्शन क्या कहता है? भारतीय दर्शन अनुभूति की बात करता है, आध्यात्मिकता की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। मोक्ष कैसे होगा? जब हम इस ब्रह्म को जानेंगे। तो इस ब्रह्म को जानने के लिए हम कहाँ फंस जाते हैं? हम माया में फंस जाते हैं। तो ये जो काले घेरे बादल हैं, ये काले घेरे बादल ही तो हमारी माया है। क्या है? माया। ठीक, अब वेदांत दर्शन कहता है कि ये जो माया है ये हमारे ऊपर, आंखों पर जो है एक पर्दा डाल देती है। वो पर्दा क्या है? ये जो क्लाउड है ये माया ही तो है। पर ये माया कैसी होती है? ये माया होती है सेल्फिश होती है। कैसी होती है? सेल्फिश होती है, सेल्फिशनेस होती है इसके अंदर। ठीक, और क्या होता है? ये सेल्फिशनेस होता है हमारा, इसमें एंगर होता है, हमारा क्रोध होता है ना, एंगर यानी कि क्रोध। और क्या होता है? सेल्फिशनेस हो गया, एंगर हो गया, मतलब जो हमारी कुप्रवृत्तियां हैं जो हमारे पर हावी हो जाती है। और उसमें क्या होता है? हमारा ग्रेडीनेस जो आएगा वो भी इसी के भीतर आ जाएगा। तो ये जो सारे माया जाल हैं ये हमें इस ब्रह्म तक पहुंचने नहीं देता है। तो वेदांत कहता है कि अगर इस माया का पर्दा हमें हटाना है, इस माया को हमें अपने जीवन से अलग करना है, इस माया से हमें विरक्त होना है, तो हमें 3 चीजों पर ध्यान देना होगा, यानी कि 3 चीजों का हमें पालन करना होगा। तो वे 3 चीजें इन्होंने कौन कौन सी बताई हैं देख लेते हैं।
कहते हैं कि सबसे पहले है हमारा कर्म योग। क्या है? कर्म योग। और दूसरा है हमारा, कर्म योग के बाद है हमारा भक्ति योग। कर्म योग हो गया, भक्ति योग हो गया, और फिर हो गया हमारा कर्म योग हो गया, भक्ति योग हो गया, और फिर हो गया हमारा ज्ञान योग। क्या हो गया? ज्ञान योग। तो ये जो माया का पर्दा है ये किसके द्वारा हटाया गया? ये तीन चीजें इन्होंने बताई, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा वेदांत दर्शन का। तो आज हमने जो है वेदांत दर्शन के मुख्य फीचर्स के बारे में जाना कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट। अभी इसको जब हम लिखित रूप में बताएंगे, इसके जो कॉन्सेप्ट हमें बताना है कि एजुकेशन में इसका क्या योगदान है, एजुकेशन से किस प्रकार से ये रिलेटेड है, तो इसमें हम आगे बताएंगे। आज हम सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि वेदांत दर्शन भी किसकी बात करता है, वह भी ब्रह्म की बात करता है। और ब्रह्म क्या है? वे ऐसी शक्ति है जिससे इस सृष्टि का जन्म हुआ है। और ब्रह्म को हमने दो फॉर्म में देखा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में। और एक हो गए हमारा ब्रह्म गॉड, और एक हो गया सोल। तो ये जो सोल है वो जाकर कहाँ मिल जाती है? इसी ब्रह्म में ही मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये जो दर्शन है यह ब्रह्म पर ही जोर देता है। और ये जो माया है जो हम इस ब्रह्म तक पहुंचने नहीं देती है, तो इसके इन्होंने तीन जो है मार्ग बताए, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ठीक है, तो ये बात कर आज हम इसको बस यहीं पे ही छोड़ते हैं, क्योंकि आगे फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आगे फिर हम इसके और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अभी जो मुख्य बात थी वो मैंने आपको इसमें बताई। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। और चारों दर्शन में से एक दर्शन तो आपसे वो लॉन्ग क्वेश्चन में रखिएगा ही रखिएगा, पूछिएगा ही। इसलिए आप लोग प्लीज़ वेदांत दर्शन को जो है अच्छे से पढ़ें, देखिए। थैंक यू।